हम सभी को अनपेक्षित और अद्भुत चीजों के जानकारी में आने पर उनसे मुग्ध होने की आदत है। पुरातत्वविदों और जीवाश्म विज्ञानियों के साथ तो ऐसा होना बहुत आम बात है, लेकिन आपको उस भावना का एहसास प्राप्त करने के लिए उन विशेषज्ञ क्षेत्रों में से किसी में काम नहीं करना है। पूरी दुनिया में हर रोज अद्भुत खोजें की जाती हैं और कभी कभी वो दुर्घटनावश खुद ब खुद हो जाती हैं। आज हम आपको हाल ही में की गई कुछ अद्भुत और रोमांचित कर देने वाली खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, लैसियोग्लॉसम डॉकिनी अका स्वीट बी। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, सेव द बीज सेव द वर्ल्ड। इसे सुनकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि मधुमक्खियां विलुप्त हो रही हैं और उनकी प्रजातियों को बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर 80% पॉलिनेशन मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। एक अच्छी खबर यह है कि 2021 के शुरुआत में ही इजराइल में मधुमक्खियों की एक बिल्कुल नई प्रजाति को खोज लिया गया है। इस प्रजाति का नाम लैसियोग्लॉसम डॉकिनी है। ये मधुमक्खियों की हेलेक्टिडे फैमिली से बिलोंग करती है और स्वेट बी के नाम से भी जानी जाती है। नाक से पूंछ तक इसकी लंबाई इंच के चौथाई भाग जितनी होगी। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता लगाने में असफल रहे हैं कि ये प्रजाति उस इलाके में कैसे आई। इनके बारे में जानने के लिए रिसर्च जारी है। नंबर 9, ग्लास फिशिंग फ्लोट्स। ऑरिगन अमेरिका के समुद्र तट पर मिली हमारी अगली अद्भुत खोज अपनी तस्वीर में जैसी दिख रही है, असल में उससे बिल्कुल अलग है। तस्वीर देखकर आपको ये लग सकता है कि कोई इन कांच के बॉल्स को तट पर छोड़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये ग्लास फिशिंग फ्लोट्स हैं, जिसे अमेरिका के समुद्र तटों से दूर जापान और नॉर्वे में बनाया गया था। हालांकि ये फ्लोट्स अब मछली पकड़ने वाले समूहों के द्वारा अब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन पहले ये दुनिया के कुछ हिस्सों में मछली पकड़ने वाले जाल में प्रयोग किया जाता था। ये जाल को बहते रहने में सहायक होता था। विशेषज्ञों का कहना है कि पहला ग्लास फ्लोट्स 1842 में नॉर्वे में बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने कांच की जगह कॉर्क और सॉफ्टवुड जैसे मटेरियल का प्रयोग शुरू कर दिया। 1910 में ये कला जापान पहुंची। 1970 में उन्होंने भी कांच की जगह पर प्लास्टिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चूंकि कांच बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए ये सालों तक समुद्र में पड़े रहने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ। नंबर 8, ओल्डेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड फाउंड इन सुलावेसी, इंडोनेशिया। जब से मनुष्य ने अपने आसपास के पत्थरों पर स्थायी रूप से चिन्ह बनाना सीखा, वो तभी से अपने आसपास दिखने वाली वस्तुओं को पेंट करता आ रहा है। शुरुआत सिर्फ लाइन, बिंदु और घूर्णन वाली आकृति बनाने से ही की थी और धीरे धीरे उसने अन्य चित्र बनाना सीखे। जनवरी 2021 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा में दुनिया का सबसे पुराना चित्र मिला है। ये एक जंगली सुअर की तस्वीर है और करीब 45,500 साल पुरानी है। ये पेंटिंग पुरातत्वविदों की सुलावेसी की 2017 में खोजी गई लाइमस्टोन कास्ट वैली में अवशेषों की खोज करते समय मिली थी। एक निवासी ने एडम ब्रम और उनकी टीम को बताया कि उस गुफा में प्रवेश करने वाले वो पहले बाहरी मानव थे। इस पेंटिंग के मिलने के बाद ये तो साफ हो गया है कि अभी तक की हमारी ये मान्यता कि चित्रकला की शुरुआत यूरोप में आइस एरा में हुई थी, गलत थी, बल्कि कला की शुरुआत अफ्रीका, एशिया या फिर शायद यहीं इंडोनेशिया में हुई थी। नंबर 7, फॉसिल्स ऑफ हाइड्रोसेयर। 2013 में अल्बर्टा, कनाडा में एक समूह को एक खराब पाइपलाइन को चेक करने के लिए भेजा गया था, जिसके लिए उन्हें पाइपलाइन के आसपास खुदाई करनी थी। पर जब उन्होंने ऐसा किया तो वो स्पिरिट नदी के किनारे एक 35 फीट लंबे डायनासोर का जीवाश्म देखकर दंग रह गए। लेकिन इसके इतना विशाल शरीर के फॉसिल के बावजूद भी इसे पहचान पाना आसान नहीं था। जीवाश्म वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक प्रकार का हाइड्रोसेयर रहा होगा। इसका आधा शरीर मिट्टी के भीतर दबा हुआ है, जिसे सुरक्षित बाहर निकालना कठिन है। अगर ये एक हाइड्रोसेयर रहा होगा तो अपने बड़े आकार के बावजूद ये जानवरों में खौफ का कारण नहीं रहा होगा। हाइड्रोसेयर बेहद शांत और शाकाहारी जीव होते थे। आज के समय में पाए जाने वाले जानवरों में इसके मिजाज की तुलना गाय से की जा सकती है। पाइपलाइन की खुदाई के समय ऐसी खोजें बेहद आम है। नंबर 6, अननोन मेटल बॉल। मार्च 2008 में ऑस्ट्रेलियाई अखबारों को एक रोचक हेडलाइन मिल गई, जब दक्षिण पश्चिमी क्वींसलैंड में एक किसान को एक सुबह उसके खेतों में धातु की एक खोखली बॉल मिली। ये क्या है, इसके बारे में लोग आज भी श्योर नहीं हैं। जेम्स न्यूटन नाम के एक किसान जिन्हें ये बॉल मिली, उनका कहना था कि ये किसी अंतरिक्ष यान का हिस्सा है। लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि स्पेस शटल के हिस्से आमतौर पर समुद्र में गिरते हैं। जेम्स ने नासा को भी संपर्क किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि जेम्स खुद को लकी मानते हैं कि यह उनके घर या फिर उन पर नहीं गिरा।
नंबर 5, अननोन स्कल्स। ये अगली अद्भुत खोज या तो फ्रॉड हो सकती है या फिर इस बात का सबूत कि नाजी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोई बेहद रोचक और अजीब वैज्ञानिक प्रयोग करने में व्यस्त थे। माउंट बॉशिक रूस की एक गुफा में सन 2016 में मनुष्य के स्कल जैसी आकृति वाले ढांचे के साथ एक ब्रीफकेस भी मिला था। ब्रीफकेस में एंटागा रीजन का एक रंगीन नक्शा भी था जिसमें 1941 की तारीख लिखी थी। ब्रीफकेस पर ऑनर नैनोबी की मोहर लगी हुई थी। क्या ये स्कल्स उसी के द्वारा छोड़ा गया था जिसने ब्रीफकेस रखा था? ये स्कल्स किसके हैं? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एलियन के हैं। इन्हें खोजने वाले वैज्ञानिक और पुरातत्वविद व्लादिमीर मेलिकॉक ने इनके खोने के डर से इसकी रिसर्च का जिम्मा किसी और को देने से इनकार कर दिया था। शायद इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। नंबर 4, ओल्डेस्ट फिश फॉसिल्स। नई खोज करते समय पुरातत्व और जीवाश्म विज्ञान के बारे में एक दो बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। आपको सिर्फ तीक्ष्ण नजरें और जिज्ञासु दिमाग चाहिए होगा। ऐसा ही हुआ जब एक 10 साल के टूरिस्ट बच्चे को 2018 में कोलंबियन मोनेस्ट्री में 90 मिलियन साल पुराना मछली का अवशेष मिला है। ये मठ में लंबे समय से रखा हुआ था, लेकिन छोटे बच्चे से पहले किसी ने इसके बारे में जानने की जहमत उठाना सही नहीं समझा। बच्चे ने इस फॉसिल की तस्वीरें ली और नजदीकी म्यूजियम में दिखाई। म्यूजियम वालों ने अल्बर्टा यूनिवर्सिटी को संपर्क किया और फिर इस पर खोज शुरू हुई और पता चला कि ये साउथ अमेरिका के सबसे पुराने फिश फॉसिल में एक है। कैडुलैरिंकस पेडोलाई नाम की इस मछली से समानता रखने वाली प्रजातियां अब नहीं बची हैं, लेकिन कुछ हद तक से बैराकॉडा से कंपेयर किया जा सकता है। नंबर 3, ममीज गैलर। सक्कारा इजिप्ट में ममी के साथ 100 से अधिक सील किए गए ताबूत पाए गए हैं। खुदाई जारी है और अधिक ममियों की संभावना मिलेगी। 2020 की गर्मियों के बाद से मिस्र के पुरातत्वविद सक्कारा की जगह पर दफन शाफ्ट की एक श्रृंखला की खुदाई कर रहे हैं और उन्होंने कभी कभी ममी के साथ सील किए गए ताबूतों की बढ़ती संख्या पाई है। 14 नवंबर तक ममियों वाले ताबूतों की संख्या 100 से अधिक थी और खुदाई जारी है और अधिक नई खोजों की संभावनाएं मिलेंगी। मिस्र में कब्रों को अक्सर प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में लूट लिया गया था और इतने सारे अस्तित्वहीन ममी के साथ सील किए गए ताबूत अवश्य एक हैरत अंगेज खोज है। नंबर 2, बिगेस्ट प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट इन द यूके। यूके में सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक स्मारक 2020 में सामने आया था, लगभग 4500 साल पहले नवपाषाण काल के दौरान। इसमें 20 विशालकाय छेद होते हैं जो पहले के बाड़े के घेरे की सीमाओं को चिन्हित करते दिखाई देते हैं। छेद में से प्रत्येक 32 फीट व्यास और 16 फीट गहरा है। छेद 1.2 मील तक फैला एक चक्र बनाते हैं और 1.2 वर्ग मील से बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसके मध्य में बीचों बीच यूके में सबसे बड़ी हेंच डरिंगटन वॉल्स है। ये पता नहीं चल पाया है कि छिद्रों का विशाल चक्र क्यों बनाया गया था। ये हो सकता है कि इसने एक प्रतीकात्मक अवरोध का गठन किया जिसमें समाज के कुछ सदस्यों को बताया गया कि वो डरिंगटन वॉल्स के कितने करीब पहुंच सकते हैं। एक अन्य संभावना ये है कि गीले मौसम के दौरान पानी को रोक कर रखने के लिए छेद का उपयोग किया गया था। इन्हें बनाने का कारण कुछ भी हो, पर ये अपने आप में अनूठे थे। नंबर 1, टूम्ब ऑफ रोमुलस। फरवरी 2020 में पुरातत्वविदों ने रोमन फोरम के सीनेट हाउस के नीचे रोमुलस के मकबरे की खोज की घोषणा की। लेजेंड्स के अनुसार रोमुलस ने रोम की स्थापना 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व उन्हें और उनके भाई रेम्यूस को बचपन में छोड़ दिया गया था और उनका पालन पोषण एक भेड़िए ने किया था। जब ये युवावस्था में पहुंचे तो दोनों भाइयों में विवाद हो गया कि किस पहाड़ी पर रोम बसाया जाए और रोमुलस ने रेमस को मार डाला। आज अधिकांश इतिहासकार इस कहानी को पौराणिक मानते हैं और संदेह करते हैं कि रोमुलस वास्तव में अस्तित्व में था भी या नहीं। कब्र के अंदर पुरातत्वविदों को एक खाली 4.5 फुट लंबा एक हल्के ज्वालामुखी पत्थर से बना सार्कोफेगस मिला जिसे टफ कहा जाता है, जो रोमन फोरम के नीचे कैपिटोलिन हिल की खदान में मिला था। भविष्य में खुदाई से इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में खोजी गई कुछ बेहद अद्भुत और रोचक खोजें जिनके बारे में जानकर आप भी रोमांचित हो उठे होंगे। दोस्तों, ऐसी ही और रोचक जानकारी पाने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।